हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, जिसका पेपर कोड है 4002। 2026 में आपके पेपर होने वाले हैं। वैसे मई में होते हैं पेपर, मई में, लेकिन जो अप्रैल का लास्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अंतर्गत जो उद्योग है उसको परिभाषित कीजिए। जो इंडस्ट्री है उसको परिभाषित कीजिए, उसके आवश्यक तत्व बताइए। क्या व्यवसाय, जो व्यवसाय है, व्यापार है, पेशा और नगर निगम उद्योग शब्द की परिधि में आता है, विवेचना कीजिए। फिर यही क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के क्षेत्र एवं उद्देश्य क्या है। जो ये अधिनियम है इसका क्षेत्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और ऊपर पूछा है कि औद्योग शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक है। जो फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन है, औद्योग विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत नियोजक का कर्मकार कौन होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो इन तरीकों से पूछा गया है। कभी परिभाषा पूछी है, कभी क्षेत्र पूछा है, कभी उद्देश्य पूछा है। इन्हीं तीनों को, जो ये तीनों क्वेश्चन है, इन्हीं का एक क्वेश्चन बनाया है मैंने, उसकी वीडियो जल्दी आएगी। ठीक है। फिर पढ़ते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं और उनके जो कार्य हैं उनका वर्णन कीजिए। ठीक है। प्रोसीजर, पावर्स, फंक्शंस, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स अंडर इंडस्ट्रियल एक्ट 1947। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको परिभाषा, उसका क्षेत्र, उसका महत्व, ये सारी चीजें बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय औद्योगिक है अधिकरण, इनकी क्या शक्तियां हैं, इनके क्या कार्य हैं और इनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे ये काम करती हैं, इनके पास क्या क्या पावर्स हैं और ये क्या क्या काम करती हैं। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11A श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट्स, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निलंबित एवं सेवामुक्त कर्मकार को उचित राहत प्रदान करने हेतु स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। समालोचना कीजिए। जो लेबर कोर्ट्स होती हैं, किसके लिए? लेबर्स के लिए। जो कर्मकार होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए लेबर कोर्ट्स होती हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई कर्मकार है, कोई वर्कर है, उसकी सैलरी नहीं दी जाती है, उसको बिना वजह काम से निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ कोई बदतमीजी की जाती है, फिर कुछ भी उसके साथ होता है, तो वो कहाँ जाएगा? न्यायालय में। कौन से न्यायालय में? लेबर कोर्ट्स में। उनके लिए अलग से लेबर कोर्ट्स बनाई गई हैं। उसके अंतर्गत जो उचित राहत प्रदान की जाती है कोर्ट द्वारा, उसके बारे में बताना है। ठीक है। ये जो एक्ट है हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये बनाया किस लिए गया है? ये बनाया गया है जो लेबर होती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यानी कि एक तो एम्प्लॉयर होता है जिसे हिंदी में नियोक्ता कहते हैं, और एक होता है वर्कर, एम्प्लॉय, जो वहाँ काम करता है। एक नियुक्त करने वाला और एक काम करने वाला। इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर उन डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है। फिर आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, जो ये तीन क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इन तीन क्वेश्चन से कम आपका जो 40 से 50 नंबर का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा लेबर लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप इन तीनों क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर ये सेक्शन ना आए ना, ये धारा ना आए, और ये आ जाए श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट्स के बारे में बताइए, जो इनकी शक्तियां हैं, या फिर ये कर्मकार को क्या उचित राहत प्रदान करती हैं, तो इस क्वेश्चन को श्रम न्यायालय से याद रखना। ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से रेडी कर लेना। अब पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कर्मचारी के प्रतिकर मतलब कंपनसेशन। जो कर्मचारी है, वर्कर,
उसके लिए कंपनसेशन पाने के अधिकार तथा प्रतिकर की राशि पर टिप्पणी कीजिए। फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे तरीके से। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, जो कर्मकार व्यक्ति होते हैं उनको कंपनसेशन दिलाने के लिए एक एक्ट बना हुआ है। कंपनसेशन के अंतर्गत नियोजक की परिसीमाओं के काल्पनिक विस्तार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कंपनसेशन एक्ट 1923 वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कमैन होते हैं, उनके लिए ये एक्ट बना हुआ है कि अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कोई भी गलत कार्य हो जाता है, वो जो इंडस्ट्री होती है उसमें काम करते वक्त किसी का हाथ कट गया या किसी का पैर कट गया, फिर एक्सीडेंट हो गया, किसी औद्योग के काम से जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी की मृत्यु हो गई, तो उसमें उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिलाया जाता है इंडस्ट्री से। ठीक है। फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्ति का कर्मचारी का हक और प्रतिकर की धनराशि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें प्रतिकर की बात कही गई है कि जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको प्रतिकर प्राप्त कराने का जो हक है उसके बारे में बताना है। प्रतिकर यानी कंपनसेशन। फिर आता है हमारा 5th क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन है कर्मचारी से रिलेटेड, जो कर्मचारी को प्रतिकर पाने का अधिकार होता है उससे रिलेटेड। इसके एक्ट का नाम याद रखना। ठीक है। प्रतिकर यानी कंपनसेशन, कर्मचारी मतलब वर्कर्स। फिर आते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो ये आए या फिर ये आए या फिर ये आए। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी PDF ग्रुप में सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। वहाँ से ये क्वेश्चन आप देख लेना, अच्छे से इनको एनालाइज कर लेना कि किस किस तरह से क्वेश्चन आया है, और इस बार भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तालाबंदी, और जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, ये 20 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तालाबंदी वेरी शॉर्ट में भी दे देते हैं कि तालाबंदी को बताइए, छटनी को बताइए, जबरन छुट्टी को बताइए, ये वेरी शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करने हैं। तालाबंदी नियोक्ताओं के हाथ में एक हथियार है एवं हड़ताल कर्मकारों के हाथ में। विवेचना कीजिए। लॉकआउट इज ए वेपन इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। जो नियोक्ता होते हैं उनके हाथ में क्या है? लॉकआउट यानी कि तालाबंदी। और जो स्ट्राइक है यानी कि हड़ताल, वो है किसके हाथ में? वर्कर्स के हाथ में। ठीक है, तो इसे डिफाइन कीजिए। फिर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। ये ऊपर ही लिखा हुआ है, 2 बार लिख गया है। तालाबंदी और हड़ताल में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ही पूछ लिया जाता है, और ये इन दोनों के हाथ में कैसे हैं ये पावर्स, ये बतानी है। क्या हड़ताल एक संवैधानिक अधिकार है? संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। ठीक है। फिर आता है हमारा 6th क्वेश्चन। ये तालाबंदी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तालाबंदी मतलब कंपनी को लॉक कर देना, और हड़ताल मतलब जो कर्मकार होते हैं उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तब वो हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक। तालाबंदी को लॉकआउट कहते हैं और हड़ताल को स्ट्राइक। फिर आता है 6th क्वेश्चन हमारा, छटनी की परिभाषा दीजिए। छटनी मतलब एक तरह से छांट देना, कि व्यक्ति को छांट कर अलग निकाल दिया कंपनी से। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(6) एवं जय के अंतर्गत प्रक्रिया वर्णन का वर्णन कीजिए। छटनी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उस कंपनी से छांटकर निकाल दिया, कंपनी से बाहर कर दिया। ठीक है। और यही क्वेश्चन फिर इस तरह से भी आया कि जबरी छुट्टी व छटनी में अंतर बताइए। जबरी छुट्टी, किसी की छुट्टी कर देना उद्योग से। जबरी छुट्टी व छटनी में अंतर बताइए। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। व्यापार संघ के पंजीकरण तथा मान्यता की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि व्यापार संघ के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। व्यापार संघ के पंजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन
कीजिए। एक व्यापार संघ के पदाधिकारियों को दीवानी एवं फौजदारी दायित्वों में प्राप्त उन्मुक्तियों का उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट मैंने सारे ही क्वेश्चन जिस तरीके से आपको बताए हैं उन सभी को मैंने उसी तरह से रेडी किया है। जो ये व्यापार संघ वाला क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी उसमें मान्यताएं बताई है, प्रक्रियाएं बताई है, और जो उसके सदस्य हैं उनकी संख्या के बारे में बताया है। दीवानी और फौजदारी जो दायित्व हैं इनके बारे में भी बताया है। यानी कि अगर आपसे इनमें से किसी भी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्यापार संघ से रिलेटेड, तो जिस क्वेश्चन को मैं कराऊंगी आप उसी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, फिर है इसका 8th क्वेश्चन। मातृत्व लाभ से आप क्या समझते हैं? यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट। एक महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत किस अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार होती है? यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने जहाँ भी वो काम कर रही है उससे उसको क्या लाभ मिल सकते हैं, जो छुट्टी वगैरह मिलती हैं उसके लिए। फिर दूसरा, इसको कट कर देना, 2 बार लिख गया ये भी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत उल्लंघन के लिए नियुक्तता पर क्या दंड है? जो एम्प्लॉयर होता है, जो किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है किसी इंडस्ट्री के अंतर्गत, अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो उसको क्या पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है, अच्छे से रेडी कर लेना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 में वेतन के निर्धारण एवं वेतन से कटौतियों से संबंधित प्रावधानों को बताइए। जो किसी व्यक्ति को पेमेंट मिलती है उसके लिए एक्ट है। अगर कोई बेवजह पेमेंट कट होती है या फिर आपको पूरा भुगतान नहीं मिलता है तो उसमें जो प्रावधान है उसके लिए वो सारे बताने हैं। और इसी को इस तरह से ही पूछा गया है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत अनाधिकृत कटौतियों के मामलों में निस्तारण की व्याख्या कीजिए। यहाँ वेतन लिखा हुआ है और यहाँ मजदूरी, एक ही एक्ट है। फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की मजदूरी से कौन कौन सी कटौतियां की जा सकती हैं। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये 9 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन की PDF ग्रुप से उठा लेना, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना, इन्हें अच्छे से समझ लेना। फिर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में भी मिल जाएंगे। जैसे कि तालाबंदी लॉन्ग में भी पूछा गया है, कामबंदी या फिर जबरन छुट्टी लॉन्ग में भी आया है। क्या हड़ताल एक संवैधानिक अधिकार है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये तालाबंदी और हड़ताल के मध्य अंतर बताइए, वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं। जबरन छुट्टी, जबरी छुट्टी व छटनी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन ऊपर भी डिफाइन किए गए हैं। आपको वेरी शॉर्ट में इन क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देना है। कार्य समिति, सामूहिक सौदेबाजी, कर्मकार, वर्कमैन कौन होता है? जब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि एक वर्कमैन कौन होता है। जो किसी इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है वही वर्कमैन होता है ना। शिक्षण संस्था एक उद्योग है? जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है वो एक उद्योग है या नहीं? और एक ये क्वेश्चन रह गया है पंचाट। ठीक है, ये है कुछ वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन, मोस्टली आपको रिपीट हो जाएंगे। किसमें? जो आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें आपको ये सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, और जो इनके नहीं हैं उनको मैं अलग से बता दूंगी। ठीक है, ये था लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का पेपर। सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को रेडी करना है, सभी को पढ़ना है। ठीक है, तीसरा पेपर हमारा इन्वायरमेंटल लॉ का होगा जो कि कल या परसों में ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।